तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच दियर एरियाज आर गिवन। अगर यहाँ पर आपको रेक्टेंगल के एरिया दिए गए हैं तो आपको इनके लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और यहाँ पर हमें एरिया दिया गया है, ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ का मतलब हो गया कि दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक लेंथ हो जाएगा और दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन का हमने आपको एक मेथड बताया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट का। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया गया है 25a² माइनस का 35a प्लस 12। तो इसका जो मिडिल टर्म है, मतलब बीच वाला जो टर्म है, वो है 35, ठीक है। तो यहाँ पर पहला साइन माइनस दिया गया है, दूसरा साइन प्लस दिया गया है। तो 35 को हम दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे कि दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 35 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें तब क्या आना चाहिए, P और Q। मान लीजिए वो दो नंबर हैं, तो अगर उन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें तो 25 और 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो आना चाहिए। और 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 12 5 जा 60, जीरो लिखेंगे, 6 आपका कैरी जा रहा है, 12 2 जा 24, 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300। मतलब कि यहाँ पे 35 को दो ऐसे नंबरों में तोड़िए जिनको ऐड करने पे 35 आए और मल्टीप्लाई करें तो 300 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उन नंबरों को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको ईजिली किसी भी नंबर का पेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो भी लाना हो प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी लाना हो, जैसे यहाँ पे 300 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो आपको 300 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और 300 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 टाइम जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल होगा। इसका फैक्टर हो गया 2 2 3 5 और 5। अब हमें इन नंबरों को ऐसे पेयर में सेट करना है कि, ठीक है, उनको ऐड करने पे 35 आ जाए और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए। क्योंकि ये 300 का फैक्टर था तो श्योर है कि मल्टीप्लाई हम कैसे भी करेंगे 300 ही आएगा। बस आपको ऐसा पेयर यहाँ पे ढूंढना है कि उनको ऐड करने पे 35 आए, ठीक। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, और 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना होता है, 20 होता है। तो 20 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तब 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो दो तीन तीन नंबरों को मल्टीप्लाई करके उनके बाद उनको ऐड करते हैं, ठीक। ऐसे हम यहाँ पे पेयर सर्च करते हैं। तो क्या करेंगे आप, 25 उसके बाद a² है तो आप लिखोगे 25a², ठीक है, माइनस 35 की जगह पे हम लिख सकते हैं 20 प्लस 15। 20 में 15 ऐड करेंगे तो 35 ही आएगा, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है a से, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a से, प्लस का हो जाएगा 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25a² माइनस, अब देख सकते हो कि ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है a से, तो a का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, ठीक है। और साथ साथ इस साइन को भी आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 20 पॉजिटिव है और ये माइनस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा। 20 का हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20a, ठीक है। फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 15 से करना पड़ेगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है 15, और a का मल्टीप्लाई 15a प्लस 12, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 4 टर्म्स दिख रहे होंगे, तो हम दो दो टर्म्स को ग्रुप में लेकर उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों टर्म में कॉमन करेंगे, तो 25 और 20 ये दोनों में कॉमन जो फैक्टर होगा वो होगा 5, क्योंकि 5 से दोनों कट जाएंगे। और a² a का कॉमन फैक्टर होगा a, 5 हमने कॉमन किया। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है,
तो यहाँ पर जिन टर्म्स से हमने जो कॉमन किया है उससे टर्म्स को डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे पहला आपका टर्म दिया गया है 25a² और इसको डिवाइड करना है 5a से, तो 5 5 या 25, 5 बार में कैंसिल हो गया, और a² को a से कैंसिल करेंगे तो a आपका बचेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर फाइंड आउट होगा 5a। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा 5a। वैसे ही 20a को डिवाइड करना है 5a से, तो 20a को डिवाइड करेंगे 5a से, तो 5 4 जा 20 और a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों टर्म में आपको ऐसे कॉमन करना है कि कॉमन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर यही दोनों टर्म्स मिलने चाहिए, और इसमें पहला टर्म पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर पहला टर्म निगेटिव है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस और माइनस को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस में आंसर आ जाएगा, तो पहला टर्म यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 15 और 12 में आपको 3 फैक्टर कॉमन मिलेगा। ठीक है, 3 एज अ कॉमन फैक्टर मिलेगा, क्योंकि 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी। अब a यहाँ पर है लेकिन इस टर्म में a नहीं है, तो a हम कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 कॉमन करेंगे। तो अब हम -15a को डिवाइड कराएंगे -3 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, आपका यहाँ पे बचेगा 5a। और आपका यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस से डिवाइड माइनस आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी आपको 5a - 4 दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, 2 टर्म्स दिख रहे हैं, दोनों ही टर्म में 5a - 4 5a - 4 आपको दिखाई देगा। तो अब दोनों से हम 5a - 4 कॉमन करेंगे। अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, देखिए पहले टर्म से ये कॉमन किया तो 5a बचेगा। ठीक है, और दूसरे टर्म से हमने कॉमन किया है 5a - 4, तो हमको यहाँ पर मिलेगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर दिख रहे होंगे। अब यही दोनों जो एक्सप्रेशन हैं वो लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन माने जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर ही हमें एरिया फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका आंसर भी लिख सकते हो, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर। तो यहाँ पे पहला क्या है भैया, पहला आपको दिया गया है 5a - 4 और दूसरा आपको दिया गया है 5a - 3, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, पूरा मैंने अच्छे से ब्रीफली इसको आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।